गुरु ग्रंथ साहब दे जितनियां बाणियां ने सब दे नाम ने। जप है, सुखमनी साहब है, 12 माह है, चौबले है, गाथा है, पुने छंद ने, पटां दे सोईए ते अदक ने, सब कुछ दे नाम ने। पहली बाणी दा नाम जप है। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी पहली बाणी उदा नाम जप रखे। इत्थों सियाणे अनुभवी पुरुष कहंदे ने गुरमत जप ते खड़ी है। गुरमत शुरू होवेगी जप तो, और मनुख जप ना करे तो बाकी सब कुछ करे, गुरुद्वारे भी आवे, सेवा भी करे, सब कुछ करे, जप ना करे रह जाएगा, मुश्किल है अनंत तक पहुंचे, गल नहीं बनेगी। जप लाजमी। एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद के मूल मंत्र है, ते मैं खुली गल करदे इसका कोई जपजी साहब नाल ताल्लुक नहीं है, ये मैं अर्ज करदे हां। वो ते गुरु ग्रंथ साहब दा मंगला चरण है, वो जपजी साहब दा मंगला चरण है। जप बाणी दा नाम है ते जपजी शुरू होंदी आद सच जुगाद सच, इथों शुरू होंदी है। ये श्लोक है पहला। फिर एक श्लोक अखीर दे च पौन गुरु पाणी पिता, 2 श्लोकां दे विच 38 पौड़ियां ने। ये सब जपजी साहब। उपर मंगला चरण है, वो मूल मंत्र है। जिथे गुरु ग्रंथ साहब विच कोई नवा राग शुरू होंदा है, नवी बाणी शुरू होंदी है, उत्थे मंगला चरण मौजूद है। एक ओंकार तो लैके गुरु प्रसाद तक। और जिन्हां नूं गुस्ताखी माफ, गुरु आशा दी समझ ना पई, गुरबाणी ग्रामर दी भी समझ ना पई, उन्होंने कह दिता मूल मंत्र ते नानक होसी भी सच तक। ते मैं फिर अर्ज करा, धार्मिक तौर ते लोकी बच्चे ने बिल्कुल, और साखियां जो गुरमत की कसौटी ते पूरियां ही नहीं उतरदियां, वह भी प्रचलित इस गल का सबूत है कि बंदा धार्मिक तौर ते बिल्कुल बच्चा है। सैकड़े थां ते मूल मंत्र गुरु प्रसाद तक लिखे, गुरु ग्रंथ साहब दे विच ही लिखे, जिथे जाओ तुसी अगे। इन्ना वड्डा सबूत होंदे होया भी ऐसा कहना नानक होसी भी सच तक मूल मंत्र नहीं, वो जपजी साहब और मूल मंत्र नहीं है। मूल मंत्र एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद तक है, गुरमत दे तमाम विद्वानां दा फैसला। लेकिन फिर भी कोई आखे नहीं जी साडे संत जी इत्थों तक जपते ने। संत जी नूं मनीए कि गुरु ग्रंथ साहब नूं मनीए? तुहाडे संत जी नूं मनीए कि गुरु नानक नूं मनीए? तुहाडे संत जी नूं मनीए कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मनीए? सतगुरु ने मूल मंत्र एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद तक लिखे। और संत वही है जो गुरु आशे नूं समझे, संत वही है जो गुरु नानक दे आशे नूं समझे, संत वही है जो गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी दी मर्यादा नूं समझे। इन्ने मैं अर्ज करदे इत्थे ते साफ लिखिआ है, जिथे जिथे भी नवा राग शुरू होंदा है, मूल मंत्र गुरु प्रसाद तक है, एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद। पैर हुण मुख्तसर मैं अर्ज करा। अगे गुरु ग्रंथ साहब दी जिहड़ी पहली बाणी है, इसदा नाम है जप। जप भी बाणी दा नाम है, यह भी मैं अर्ज करा। जप अगों शुरू होंदा है, जप जी अगे शुरू होंदी, जिवें गौड़ी सुखमनी मल्ला पंजवा, तो सुखमनी बाणी दा नाम है, अगों सुखमनी साहब चलेगी। श्लोक सहस्कृति मल्ला पंजवा, हुण श्लोक सहस्कृति बाणी दा नाम है, अगों संस्कृति श्लोक चलन। इसे तरीके नाल चौबोले मल्ला पंजवा, हुण चौबोले बाणी दा नाम है, अगे चौबोले चलणगे, अगे बाणी चलेगी। जप बाणी दा नाम है, अगों बाणी चलेगी। एनी मैं अर्ज करना, जप बाणी दा नाम है। तो गुरु घर विच आनंद दी प्राप्ति एक लक्ष्य है, निशाना है, इत्थे तक पहुंचना है। किवें पहुंचीए? प्रथम जप। तो जप किसदा करना है, जप कदों करना है, जप किवें करना है, ये 3 गल्लां जपजी साहब दे च ने, चौथी नहीं मैं नहीं अर्ज करदा। जप किसदा करना है, जप कदों करना है, और जप किवें करना है। जपजी साहब दे च इन्हां 3 गल्लां नूं खोल के गुरु नानक देव जी महाराज ने बयान किया। जप किसदा करना है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एदा जप करना, सच दा जप करना। पर कदों करना है? अमृत वेला सच नाम वडे आए विचार, उस वक्त करना है। एक नाम जगदीश, एक रापत पौड़ियां चढ़िए होए 21। सच तक पहुंचण दियां ये पौड़ियां ने, सचखंड तक पहुंचण दियां, सच तक पहुंचण दियां ये पौड़ियां ने कि जबान वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण करे बस पौड़ी है, ये चढ़ रही है। सो ते तुसी आखोगे ते सारे ही कर देन, गल ते कुछ बनदी नहीं पई। ते मैं फिर अर्ज करा, जद रसना वाहिगुरु वाहिगुरु आखे ते कन सुनन, बस यही तरीका। किसी तस्वीर विच ध्यान जोड़न दी बिल्कुल लोड़ नहीं। सदियां तो हिंदुस्तान का जिहड़ा तौर तरीका चलिया आ रहा सी, इहदे नाल गुरु नानक नहीं सहमत हो, वाट लंबी हो जाती। कन सुना, वाहिगुरु वाहिगुरु इंज रसना उच्चारण करे ते कन सुना। ते हुण तुसी अमृत वेले घर बैठ के करके वेखना, जबान बोले ते कन सुनन, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। 1 मिनट
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ अर्ज करदा हूं 1 मिनट नहीं तो उस वक्त पढ़ना तुसी कितना कर सकते। रसना बोलती रहेगी कन सुननगे नहीं ते जद कन्ना ने सुनिया ही नहीं तो वाहिगुरू ते शब्द अंदर गया ही नहीं ते जद शब्द अंदर गया ही नहीं तो रूहानी बल किस तरह बनेगा। भोजन की बुरकी अंदर ही नहीं गई, रस कित्थों बनेगा, खून कित्थों बनेगा। शब्द अंदर ही नहीं गया, अनाहद नाद कित्थों बने, आनंद कित्थों बने, रस कित्थों बने। तो शब्द कन्ना दे राही अंदर जाएगा, मुंह दे राही शब्द अंदर नहीं जाता, कोई रस्ता ही नहीं है। अखां दे राही शब्द अंदर नहीं जाता, कोई रस्ता ही नहीं है। मैनू गल भुलदी नहीं जद एक सज्जन ने इस ढंग का दावा किया कुछ मत मतांतर भारत विच ऐसे चलन कन दे मंत्र फूकदे गुप्त रूप च। और मैनू आखन लगा मस्कीन जी साडे जिहड़े गुरु ने ना ਉਹ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਚ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਚ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੰਨ ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, और ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? शब्द ते ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ नहीं है और कोई ढंग ही नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु रसना बोले ते कन सुनन, अगर कन नहीं सुन रहे तो फिर मैं इतनी अर्ज कर दिया ओ वाहिगुरु वाहिगुरु बाहर बोलिया कि कुछ बाहर दी फिजा ते ठीक हो जाएगी, ये अंदर दी नहीं ठीक होएगा, ये अंदर दी गल नहीं बनती। ये उसनु सुने ते अगर 5 मिनट भी चौकड़ा मार के इस तरह रोज कर सके, 5 मिनट जिंदगी बदलनी शुरू होएगी। भजन जप ये कन्ना दे राही अंदर जांदा, शब्द ये कन्ना दा विषय है, ये मुंह दा अखां दा नक दा विषय नहीं है। इन्ने मैं अर्ज कर तो जब शब्द गुरु है तो शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, ते जब शब्द कन्ना राही अंदर प्रवेश कर गया तो गुरु अंदर चला गया, गुरु अंदर प्रवेश कर गया। ते जब गुरु अंदर प्रवेश कर गया तो परमात्मा भी कर गया, ते जब परमात्मा अंदर प्रवेश करेगा तो आनंद बनेगा। इन्नी मैं अर्ज कर दी फिर ते आनंद। तो पहली बाणी जप है ते जप दे सतगुरु ने 3 गल्लां दसियां ने। जप किसदा करना है, जप कदों करना है, जप किवें करना है। फिर जो जप कर लेंदे ने उन्हां दी अवस्था है सतगुरु ने दसी अगे चल के जपजी साहब दे। मूल गल्लां है 3 ने। जप किसदा करना है, सच दा। जप कदों करना है, अमृत वेले। जप किवें करना है, रसना नाल, ज़बान नाल जप करना है। हुण इस तरह दा 5-10 मिनट बैठ के ध्यान जोड़ना ही पेगा। घर दे च वरना नहीं गल बनेगी। तुहाडे घर दे च रसोई है ना, हर एक दे घर दे च भोजन बनाने दी थां है, बड़ी संवार के श्रृंगार के रखी हुई है। हर घर दे च 2-4 फुट जगह ऐसी चाहिए जिथे बैठ के भजन कर सकीए। वो शरीर दी खुराक है, जमीर दी खुराक है। इन्नी मैं कर ते जे शरीर दे च कुछ पै सके, तुसी रसोई बना रखिए तो जमीर दे च भी कुछ पै सके, कुछ करो। हर घर दे च चाहिए। ते जद हर घर दे 2-4 फुट जगह ऐसी हो जिथे बैठ के बंदा भजन करे, वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, घर मंदिर बन जाता है, घर धर्मसाल बन जाता है। इसे नूं भाई गुरदास जी ने कह दिता सी, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसो। जिथे कीर्तन ने, जिथे जप ने, जिथे वाहिगुरु वाहिगुरु दी धुन ने, भगत कबीर कहंदे ने घर धर्मसाल ते एक पासे घर घर भी नहीं है, वो घर घर भी नहीं है। तो फिर की है? चलो धर्मसाल ते नहीं हो, घर मंदिर ते नहीं हो, ते घर भी नहीं, तो फिर की है? भगत कबीर कहते ने शमशान घाट। कबीर जैंगर साधन सेवी है, हर की सेवा ना है, ते घर मरहट सारखे भूत बसे तिन मार। उते मरगढ़ घाट है, उते तृष्णा दी अग दे सारे जलन गए, जिंदा जलन गए। उते शमशान घाट, उते भूत वसदे ने, बंदे थोड़ी वसदे ने, क्योंकि घर विच बंदे वसदे ने, शमशान घाट ते भूत वसदे ने। इतनी चोट भगत कबीर ने कर देते। जप ए गुरु घर दे बस इथों बंदगी दी आरंभ थी। ते जपना किवें है? रसना नाल। जपना कदों है? अमृत वेले। और किसनों जपना है? सच नूं, और किसे नूं नहीं। जप सच दा, जप अमृत वेले, जप रसना नाल। ये 3 गल्लां जपजी साहब दे च। ते जद कोई सच दा जाप रसना नाल करे, अमृत वेले करे, तो ये जप ही जाप बन जाता है। दूजी बाणी सानू सतगुरु ने जाप दी है। जप ते जाप दे अखरी तो कोई भेद नहीं है, पर चूंकि ये दूसरी बाणी जड़ी सानू नितनेम दी मिली है, और सतगुरु ने दूर दृष्टि दे नाल सानू जो ये नितनेम दिता है, इसकी वजाहत करनी पेगी। इस वास्ते मैं कर रहा कि नितनेम करना बड़ा लाजमी है। इन्ने मैं अर्ज कर रहे हैं, बहुत लाजमी है। तुसी आखो सानू ये भाषा ही नहीं आती, गुरु दी जाप साहब किवें सिखा? कोई हद हो गई। इस मुल्क नाल संबंध जोड़न वास्ते तुसी अंग्रेजी सीख लई, ते गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध जोड़न वास्ते तुसी जाप साहब सीख लो। गल ते नहीं है, और कुछ नहीं। जिहदे नाल संबंध जोड़ना उहदी भाषा सीखनी पेगी। मैं फिर अर्ज कर दे,
तो पढ़ना ही पेगा जाप साहब, लाजमी पढ़ना पेगा। ये नहीं अज गुरुद्वारे आए चलो कल नहीं आना, अज नितनेम किया तो कल नहीं, ये दृढ़ता नहीं है, ये कच्ची गल, ये तो कच्ची तंद टुट गई। साहिब कहते नहीं, पहली लाओ तो यह है कि कर्म में दृढ़ता हुई, लाजमी करना है कर्म, हर हालत करना है, रोज करना है, निता प्रति करना है, क्योंकि दृढ़ता आ गई, विश्वास आ गया, बच गया विश्वास। कर्म लाजमी करना है, जिमें भोजन रोज खाना है, पानी रोज पीना है, ये जप रोज करना, दृढ़ता आ गई, पक्याई आ गई। तो जिस वक्त बंदा जप दृढ़ता नाल करदा है ते कर्म, ये जप जाप बन जाता है। कि जब जप जाप बने तो अवस्था की बनेगी, मनुख झुकेगा, ਉਹਦੇ अंदर झुकाव पैदा हो जाएगा, ਉਹਦੇ अंदर निर्माणता पैदा हो जाएगी। जिस बंदे दे रोम रोम दे चों निर्माणता निकले, समझ लो इसदा जप जाप बन गए। इन्नी मैरिज कर दे। नमस्तम अकाले नमस्तम कृपाले, गुरु गोबिंद सिंह जी हुण झुक रहे हैं, नस सजदा ही सजदा, इस बाणी सजदा ही सजदा। नमो सर्व ज्ञाता नमो सर्व ख्याता, या नमो कल है करता, नमो शांत रूप है, नमो नमो ए नमस्कार नमस्कार, हर पासे नमस्कार। नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमस्कार, सारे जाप साहब विच नमस्कार सजदा। इन्नी निर्माणता झुक गया है मन, हुण सजदे विच है। ऐसा बंदा हर वक्त सजदे विच है, ऐसा बंदा हर वक्त मत्था टेक रहा है। कई बंदे मत्था टेक के भी मत्था नहीं टेक रहे होंगे, इन्नी मैरिज कर रहे। और इसनों मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, मत्था टेकण दा ते इतना मतलब है, ऐ गुरु मैं तेरे अगों झुक गया, तेरा हर हुक्म परवान, तेरा हर बचन कबूल, जो तू कहें ये मैनू परवान। झुकण दा इन्ना ही मतलब होंदा, मत्था टेकण दा इतना ही मतलब होंदा। कि जे मत्था टेक के भी आखिए गुरु तू अमृत वेले उठण दी कहना है, आपा नहीं उठना। तू अमृत छकण दी कहना है, ये ते नहीं करना। तू ये भी कहना है कि ए है मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदार है। तू ये आखदा है कि मैनू दीदार देओ ते शस्त्र ते केस बड़े लाजमी ने। कृपान पहन के आ, जो है केसाधारी बन के आ, ते तू आके दाता में मत्था टेक सकदा, बचन नहीं मन सकदा, बचन अपने कोल रख। ते मत्था टेकना की मैंने रखदा, तू झुकिया ही नहीं। जब कोई जप करदा है, और मैं अर्ज करा जब कोई जप करन लग पाएगा वो असली झुकेगा इत्थे, बाकी सब नकली झुकांगे। ये भी मैं अर्ज करते, जब कोई जप करेगा वो सही मैंने झुकेगा, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ निर्वाणता पैदा हो जाएगी, वो झुक जाएगा, बिल्कुल झुक जाएगा, वो पूर्ण रूप दे सजदे च होवेगा। और जब झुकेगा वाकई सजदे च होवेगा। इस वास्ते जाप साहब दे सजदा ही सजदा है, मत्था ही टेकना है, नमस्कार ही नमस्कार है। तो दूसरी बाणी नितनेम दी सतगुरु ने सानू जाप दिती है। जद कोई जप करदा है ते जप जाप बन जाए, मनुख नमस्कार दे च हो जाए, सजदे च हो जाए, कम से कम 2 कदम अगे चला गया। और जद जप जाप बन जाता है, कहते जाप ही बैराग बन जाता, जाप बैराग बन जाता। तीसरी बाणी जिहड़ी नितनेम दी सतगुरु ने सानू दिती है, सवैये बैराग। माथे मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तो रंग कुरंग से कूदत पाउन के गाउन को जात निवारे, भारी बुझान के भूप बले बिद न्यावत शीस न जात बिचारे, गेते भय तो कहाँ भय भूपते, अंत को नांगे ही पाए पथारे। अन्य वड्डे वड्डे सम्राट, जिन्हां दे महल, जिन्हां दे गुंबद महलां दे आसमान नाल छूंदे सन, पवन दी तरह तेज चलने वाले जिन्हां दे कोल असवारियां सन, वाहन सन, किथे ने एते भय तो कहां भय भूपते, अंत को नांगे ही पाए पधारे। बड़े बड़े महलां दे जद कबरां दिखाई देन, बड़े बड़े सुंदर चेहरियां च जद हड्डियां दिखाई देन, बैराग। संसार दी रौनक दे जद बेरसी दिखाई देवे, बैराग। संसार दी भीड़ भाड़ दे जद मन एकांतवासी हो जाए, रहे एकांत, एको मन वसया, आसा माए निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो, बैराग। ये तीसरी बाणी बैराग दी दिती। सवैये बैराग ने, बैरागी मनुख दी पहचान। बैठा भीड़ दे च फिर भी कल्ला है, बैठा घर दे च है फिर भी घर नालों टुटे हुए है बाजार विच, लेकिन फिर भी बाजार विच नहीं है। कुछ वक हो गया, कुछ इसका हिस्सा वक हो गया, बैरागी हो गया, उपरामता जाग पई। कुछ नवी दुनिया की झलक दिसी है, दिखाई देती है, पर अजे पैर ते पुरानी दुनिया च है। कुछ परम जीवन की झलक दिखाई देती है, पर अजे पैर ते निखिद जीवन दे च है। पर जिहड़ी झलक दिखाई देती है, इस वास्ते इस दुनिया तो उपरामता पैदा हो गई। तो तीसरी बाणी सतगुरु ने सानू दिती है, सही है बैराग। है संसार विच, संसार तो सुरत उच्ची है, परिवार विच, परिवार तो एक पासे।
बैराग, दसां ही सवैयां दे विच बैराग बैराग उपरांत। जद जप जाप बनता है, जाप बैराग बनता है, तो बैराग एक ऐसी पीड़ है अंदरों अरदास निकलती है। फिर उत्थे मनुख अठे पहर अरदास करन लग पैंदा है। चौथी बाणी जिहड़ी नितनेम दी सतगुरु ने सानू दित्ती है अरदास है। अमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सदे तुम गाओ, आप हाथ दे मोहे बचा। ये सारी प्रार्थना है, अरदास। और मैं फिर अर्ज करा, जद जप जाप बनता है, जाप बैराग बनता है, बैराग अरदास बनती है, ये अरदास कतई व्यर्थ नहीं जाती, फिर ये अरदास आनंद बनती है। फिर मनुख दे अंदर प्रगट होता है आनंद। फिर मनुख दे अंदर परमात्मा जो प्रगट होता है बस वो आनंद है। भारतीय ऋषि मुनिया ने कहा है परमात्मा की है सत्य चित आनंद। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सत्य सुहान सदा मन चाओ। तू सदा मन चाओ, आनंद स्वरूप है, तू सुंदर है, तू सत्य है। तुम जो सत्य है वो सुंदर है, जो सुंदर है वो आनंद है। तो आनंद दी मोर लाजमी लानी पैंदी, मंजिल साडी आनंद। ते आनंद तक पहुंचने वास्ते पहले जप है, फिर जाप है, फिर सवैये ने, फिर चौपईये। तो हर बाणी विच एक नजरिया है। जपजी साहब तो तू की प्रेरणा लेनी है, पुरखा इतनी गल समझ नहीं कि तू जप किसदा करना है। बंदा बंदियां दे अगों झोली पियाड़दा है। ते मैं फिर अर्ज करा, जे सारे आनंद प्रभु दे हथ दे च ने, ईश्वर दे हथ दे च ने, तां किसी मनुख दे कोई ऐसी ताकत नहीं किसी नूं श्राप दे सके, किसी नूं वर दे सके। ये सब प्रभु दे हथ। जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के वस है, लाग सके ना बिन हर के लाया। गुरु ग्रंथ साहब दी पंक्ति मैं थोड़े सामने रखी। अगर गुरु ग्रंथ साहब ते विश्वास है तो गल ते फिर इतनी है। किसी च कोई ताकत नहीं थानू कोई श्राप दे देवे, किसी च कोई ताकत नहीं थानू कोई सुख दे देवे। प्रभु दे हथ च है, परमात्मा दे हथ च है। ये परमात्मा ही आनंद है, ओदा मिलना ही आनंद दा मिलना है, ओदा विछड़ना ही दुख है, ओदा विछोड़ा ही दुख है। पर आनंद तक पहुंच सकिए करिए कि जप। जप किसदा करना है? सच दा जप कदों करना है? अमृत वेले। और जप किवें करना है? रसना नाल, और कोई तरीका नहीं, जबान नाल करना है। रसना गीती बोलत राम, भगत कबीर कहते हैं कबीर मेरी सिमरने रसना ऊपर राम। बस यही मेरी माल है, जुबान चल रही है, माला फिर रही है। और कहते हैं जप जद आनंद बन जाए, आनंद तक पहुंच जाए, फिर जद रसना वाहिगुरु वाहिगुरु आखे ते बड़ा रस है। इस ही आके सतगुरु कहते हैं कि हुण परमात्मा साधक दी रसना ते वस गया। प्रभ जी बसे साधक की रसना, हुण ते आन वसे, हुण ते आन बैठा है, हुण ते जप आनंद बन गया। हुण निरा जप नहीं है, हुण ते जप ही आनंद है, जपदा है ते आनंद है। तो मैं अर्ज करा, जप किस दा करना है? सच दा। जप कदों करना है? अमृत वेले। जप किस तरह करना है? रसना नाल। और जद कोई इस तरह जप करे तो जाप बन जाता है, वो झुक जाता है, सजदे चला जाता है, निर्माण हो जाता है, उन्होंने अहंकार किसी गल का ही नहीं, झुक गया, बिल्कुल झुक गया। ते जद जप जाप बनता है, जाप ने ही बैराग बन जाना है। और दुनिया की कोई संपदा ऐशो इशरत उन्होंने अपनी तरफ खिंच नहीं सकेगी। सब कुछ होंदे होया बैरागी रहेगा, सब कुछ दे होंदे होया सुरत उच्ची रहेगी, उखड़ी हुई रहेगी। ते जद बैराग दी पीड़ा चो लंघदा है ते अंदरों अरदास निकलदी है। इसी अरदास नूं सतगुरु कहंदे ने बिरथी कदे ना होवई, जाने की अरदास जो उस बैराग चो पैदा होगी। क्योंकि बैराग तक ते पहुंच गया, हुण अरदास करदा है, हे प्रभु तेरा विछोड़ा ते महसूस हो गया, हुण तेरा मिलाप महसूस होए। इन्नी मैं अर्ज करा, पहले इन्ना ते महसूस होए बे रब तो असीं विछड़े होया। मनुख को किथे महसूस होंदा? कोई महसूस ही नहीं। पुत्र तो विछड़े महसूस होता है, मित्र तो विछड़े महसूस होता है, परिवार तो विछड़े महसूस होता है, गुरु तो विछड़े महसूस होता है, परमात्मा तो विछड़े मनुख कोई महसूस होता है? क्यों नहीं होता? जप ही कोई नहीं। जप करे ते जप जाप बनेगा, जाप करे ते जाप बैराग बनेगा। महसूस होगा मैं विछड़िया, मैं टुटिया होया। ज्यों उसनू विछोड़ा महसूस होगा, अरदास अंदरों जागेगी। और कुछ कर नहीं सकता, अरदास तो बिना और की कर सकता है। और बंदे को है कि प्रार्थना करता है, कहता है हे प्रभु अपने कर्मा नाल ते मैनू इतना महसूस होया कि मैं तेथों विछड़े आया, और तू बख्शिश कर ते बख्शिश करके मैनू मिल, रहमत करके तू मैनू मिल। तो अरदास है, प्रार्थना है। ते जद बैरागी हृदय चों अरदास निकलदी है, हमरी करो हाथ दे रक्षा, वाकई रक्षा उसदी हो जाती है। अरदास व्यर्थ जांदी नहीं, आनंद दा जन्म हो जाता है। आनंद दी मोहर लग गई, आनंद प्रगट हो गया। आनंद है
किसी पदार्थ तो नहीं मिलता, गुरु तो मिलता है, प्रभु तो मिलता है, अकाल पुरख तो मिलता है। आनंद भया मेरी माँ है, सतगुरु में पाया, घर विच सोग है, गमी है, खुशी है, कोई भी समागम है, आनंद सब लाजमी पढ़ना पैंदा है। इस वास्ते कि है बंदे तेरी मंजिल आनंद है, तू पहुंचना आनंद तक, तेरी चाहत आनंद है, यही तेरा ठिकाना है, यही तेरा घर है। और जब कोई आनंद दे चला जाता है उत्थे फिर जन्म नहीं, मरण नहीं, दुख नहीं, संताप नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने नाउनिक बद्धा घर तहां जिथे बिरथ ना जन्म जरा। कहते ने पवित्र पुरुष दी भी ਇਹ पहचान है, मलिन तो भी मलिन स्त्री अगर उसके कोल आवे ਉਹਨੂੰ पिता दिखाई दे, वो पवित्र मनुख है, ਉਹਦੀ मानसिक क्रिया बदल जाएगी, मन की अवस्था बदल जाएगी। ये पहचान है, ਉਹਦਾ अपना आभा मंडल होता है। नहीं तो पता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने की लिखा है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते समा इस तरह का भयानक आ गया है, साधु साधु नहीं होवे। बहुत सारिया स्त्रियां स्त्री धर्म नो त्याग के वो गलत रस्ते ते चलन गया ते इन्हां गलत स्त्रियां दी तलाश विच साधु रहण। बहुत सारे डेरियां दे पोल नहीं खुले या खुले ने ते सिर्फ गुणी ज्ञानियां तक, निकटवर्तियां तक, नहीं ते हालात ठीक नहीं ने। यह भी अजकल इंडिया टूडे दे देश दे सब तो वड्डे एक डेरे दा संत दा जद खुलासा होया ते लोगां ने जमीन निकल गई पैरां दे थल्लों। इस तरह दा सिलसिला है कुछ है। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, संत मलिन तो मलिन स्त्री अगर आया है उन्हें जो दिसेगा जिवें मेरा पिता बैठा है, भावें उम्र च कितना ही छोटा क्यों ना हो। मलिन तो मलिन पुरुष जाए उस स्त्री कोल जिथे नाम दा दीपक जल गया है, उन्हें इंज दिसेगी जिवें मेरी मां बैठी है, भावें छोटी होवे उम्र। माता दिखाई दे, मां दिखाई दे। एक निक्का जिहा उदाहरण भी दे दिया, भाई गुरदास जी ने जिक्र किया है। महापुरख अचान चक गनका वाड़े जाए खलोता। बस लमकावा ना, क्योंकि जेड़ी गल मैं कहना चाहता उस पर ओले ना हो जा। साधु जा रहे हैं, रात पै गई, बारिश आ गई, एक गली चो लंघे आ जाए और उन्होंने ये भी नहीं पता सी ये गली वेसमामा दा बाजार है, असमत बेचण वालियां दी गली है। मींह जद जोरदार पैण लग पिया, उन्हें एक द्वार ते दस्तक दिती। द्वार खोलिया, एक गनका ने, एक वेसवा ने। हैरान हो गई, संत लिबास ते साधुओं वाला है, मेरे द्वार पे चलो लिबास होवेगा, कुछ होवेगा, कुछ हो। आया, बैठो। साधु बैठ गए। दृष्टि दे बड़ी निर्मलता, जिदे हिरदे च निर्मलता होवे उदी दृष्टि च निर्मलता होंदी, जिदे हिरदे च निर्मलता होवे दे बोलां च निर्मलता होंदी। वो इंज देखदा जैसे वो दृष्टि वेसवा ते पई है, ओदी जबान चो निकल गया राम। कदी नहीं आखे, कदी नहीं आखे राम। दृष्टि ने ऐसा कर देता, दृष्टि ऐसा कर देनी। और आप दी ज्ञातली अर्ज करा औखे ना होना, अखां बहुत कुछ कहंदियां ने और अखां गलत बयानी भी नहीं कर सकदियां। सही बोल, जबान गलत बयानी कर सकती है, अखां नहीं कर दियां, ये भी मैस कर दियां। कई दफा जबान नाल ते बंदा कहंदा मित्रा तैनू मिल के बड़ी खुशी हुई है, ते अखां कहंदियां पईयां ने कम वक्त कित्थों मिल गया, रोज किसी जरूरी काम ते जा रही सी, वक्त जाया करे, अखां ते कुछ होर कहे। जबान नाल हां पिया करदा है, अखां ना कर रही हैं, अख दसदी पई। जबान कह रही है थानू मिल के बड़ी खुशी हुई, अखां कह रही ने कम वक्त कित्थों आ गए। अख गलत बयानी नहीं करती, अख बिल्कुल सही बोलती है, सही बोलती है। अखां नू कहंदे ने लोचन। लोभ भरी दृष्टि दे नाल ए लोचन किसी दे धन नू वेखन, वासना भरी दृष्टि दे नाल ए लोचन किसी दे तन नू वेखन। पता उसनू की कहंदे ने, उस दृष्टि नू की कहंदे ने? लुच्चा। लुच्चा शब्द लोचन तो बनया, लोचन अखा, संस्कृत दा शब्द, गल बन गई लोचन। लोचा, लोचा कहंदे ने तकनी नू, वेखणी नू। लोचन, लोचा। लोचा तकनी च की है? किसी दा धन, किसी दा तन। पर धन नू तकना ते बुरा नहीं है, लोभ नाल तकना बुरा है। किसी तन नू तकना ते बुरा नहीं है, क्योंकि दृष्टि जो सामने होगा दृष्टि तकेगी। वासना नाल तकना बात। लोभ भरे विचार नाल, वासना भरे ख्याल नाल अगर लोचा किसी दे तन ते टिक गई है, किसी दे धन ते टिक गई है, तो लोचा हटदी नहीं, दृष्टि हटदी नहीं, उन्होंने कहने लोचा। ए लोचा, लोचन,
लुच्चा संस्कृत दा शब्द। साधु दी लोचन देखदी देखदी बेसवा ते टिक गई। और लोचन देखते प्रभु सी दोए दोए लोचन पेखा हो हर बिन अवर न देख। दृष्टि ते परमात्मा सी, दृष्टि ते अमृत सी, बोला ते अमृत सी। दृष्टि जैसे वेसवा ते टिकी, एदी जबान तो निकल गया राम। और राम आखण दा उसनों रस भी आया, क्योंकि किसी रसक पुरुष दे कोल बैठी सी। साध के संग नहीं किच गाल, दर्शन भेटत होत ने। सहजे सहजे बाहर ते मी थमन लग पिया। वेसवा दे हृदय ते राम नाम दी बारिश होण लग। बारिश थम गई। साधु घर चो बाहर निकलदा है। वेसवा दा घर हरि मंदिर बन गया, भगवान दा मंदिर बन गया। नहीं तो कलगीधर पातशाह फरमान करते ने, इस तरह के साधु अगर किसी देवी कोल भी बैठन, ऐसे दुष्ट ने किसी देवी कोल भी बैठन ते वेसवा बना देंगे। पर ऐसा भी संत होंदा है किसी वेसवा कोल बैठन ते देवी बना देंगे। वाइब्रेशन होंदी है, आभा मंडल होंदा है। मीरा दा अपना आभा मंडल से दुष्ट तो दुश्मन जद उसदे कोल आउंदा सी, ओनू इंज देखदा सी जिवें मेरी मां बैठी, सिर झुक जांदा, क्योंकि संसार मैला है। सवेरे मनु घरों नहा धो के निकले, साफ सुथरे कपड़े पा के निकले है, शामी घर आया है, वैसा नहीं है। हो गए हाथ मैले, हो गया मुंह मत्था मैले, हो गए कपड़े मैले। भावें मैल मनुख दी मंग नहीं, मैला हो जाता है, बिना यतन दे हो जाता है। पर निर्मल बिना यतन दे नहीं होएगा, बिना साधना दे नहीं होएगा, बिना मेहनत दे नहीं होएगा। ऐसी मैल है जो कपड़ियां नूं, हथ पैरां नूं, मुंह मथे नूं मैला कर देंदी है। जगत मैला है। दूर क्यों हो जाओ, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर इस जगत नूं कज्जल दी कोठड़ी कहंदे। काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बन्योरी। कमाल है एक कि जन्म कज्जल दी कोठड़ी दे च होवे, जीवन भी कालख कज्जल दी कोठड़ी दे च होवे, फिर भी हथ दागी ना होवन, पैर मैले ना होवन, कपड़े मैले ना होवन। ये तो करामात है गुरु अर्जन देव जी महाराज। कबीर कहंदे ने, कबीर जग का जल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए। एक ते कोठड़ी कज्जल दे, जमीन काली, दीवारां कालियां, छत काली, और कालक बरस रही है। अंध परे ते समाए, दूसरे अंधे, कालक दिखाई नहीं देंदी। कालक पै रही है, कालक दिखाई नहीं देंदी। ये जो उदाहरण देता है भगत कबीर ने, पाप करके मन मैला है, पाप दिखाई नहीं देंदे। पाप बुरा पापी को प्यारा, महाराज दी बाणी कहंदी है, पाप ते प्यारा लगदा है, होवेगा बुरा। जगत लई, प्रभु लई, मनुख नूं ते प्यारा लगदा है, ते प्यारा जान के करदा है। एक दफा मैं अर्ज करा, अंध परे ते समाए, पाप पाप ही नहीं दिखाई देंदा, बुरा बुरा ही नहीं दिखाई देंदा, अनर्थ अनर्थ ही नहीं दिखाई देंदा, वरना मनुख ना करे। इसे अगली गल, जग का जल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए, हम बलहारी तिनको पैस जो निकस जाए। कबीर कहंदे मैं सदके जांदा उन्हां तो बलहारने जांदा। जन्म होया कज्जल दी कोठड़ी विच, पर हत्थां नूं दागी नहीं आउण दिता, पैर भी दागी नहीं ने, मुंह मथे नूं भी कालक तो बचाया है। कबीर कहंदे मैं सदके जांदा। ऐसे हथ लभणे संसार दे विच बड़े औखे ने, जिन्हां हत्थां ने कदी गलत ना कीता होवे, गुस्ताखी माफ। ऐसे पैर लभणे बड़े औखे ने जो गलत पासे गए ना होन। ऐसी रसना लभणी बड़ी औखी है जिसने गलत बयानी ना की थी होवे। ऐसियां अखां लभणियां बड़ियां औखियां ने जिन्हां ने गलत वेख्या ना होवे।
ऐसे कन लबने बड़े औखे ने जिन्हों ने कभी गलत सुनिया नहीं, और ऐसा मन जिन्हें कभी गलत सोचिया नहीं, गलत विचारिया नहीं, गलत चिंतन नहीं किया। कबीर कहते मुश्किल है। अगर कज्जल दी कोठड़ी दे च रह के कोई बेदाग है और बेदाग होके निकल गया, कबीर कहते मैं सदके जाना उसका, चलिया ते कालख दे च है पर पैर इस दे कालख तो रहत ने, जीविया ते कज्जल दी कोठड़ी दे च है पर काला नहीं होया, रिया ते संसार दे च जो मैल है, मैला मलता एहो संसार लेकिन फिर भी निर्मल है। एक परचा है संसार मैल है, ये निर्मल किवें होना है। एक ढंग ते बंदे नु आ गया, तन मैला हो गया, हथ पैर मैले हो गए ने, बस्तर मैले हो गए ने, धो लैंदा। कारण मैल चंगी नहीं लगती, समाज नू चंगी नहीं लगती, और मैल आपे ही पैंदी है, आपे ही पैंदी है। और मैल समाज नू चंगी नहीं लगती, मैल ढकनी पैंदी है, फुल्लां नू ढकण दी लोड़ नहीं। बेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद, बेऐबा रा लिबास पुरिया नहीं दात। जो मनुख छुपांदा है ढकदा है, सरमद कहते ने वो पाप होवेगा, गलत होवेगा, सही नहीं होवेगा। सही नू छुपाण दी लोड़ नहीं, गुणा नू छुपाण दी लोड़ नहीं, अवगुण नू मनुख छुपांदा है, गलत नू छुपांदा है, पाप नू छुपांदा है, दूजे नू ना पता चले। जो छुपाया जा रहा है मैल है, मैल नू ढकना पैंदा है, गंदगी नू ढकना पैंदा है। चाहे वह स्थूल रूप दे गंदगी है, चाहे वह सूक्ष्म रूप दे है, चाहे बाहर गंद पई है ढकनी पैंदी है, चाहे मन दे पै गई है छुपानी पैंदी है। जो छुपाया है वो गंद है, जो छुपाया है वो मैल है, जो छुपाया है वो सही नहीं है। पेशान दे लिबास हर किरा ऐ बेदीद। सरमद कहता है मनुख ने इन्हां कपड़ियां दे बहुत कुछ छुपाया है, निरा तन नहीं छुपाया। पता नहीं कितने गुनाह छुपाए ने, कितने पाप छुपाए ने। जिसनू छुपाना पै वो पाप है, जिसनू ढकना पै वो मैल है, सही नहीं है। तो मैं अर्ज करा हाथ दे उत्ते पैरां ते कपड़ियां ते जो मैल पै जाती है, हाथ भर जान पैर भर जान। अर्थ थोड़े सामने रख दईए, भावें कल खुलासा किया सी, पढ़िए हथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे, खे नाल किधरे हाथ भर जान, मैल नाल किधरे पैर भर जान, मुंह मथा भर जाए, कपड़े भर जान। पानी धोते उतरस खे, पाया पानी खे गई, पैर साफ हो गए, हाथ साफ हो गए, मुंह मथा साफ हो गया। पर खे दे नाल नाल जरा होर गहरी मैल पै गई, मौत पलीती कपड़ हो। जे किधरे मल मूत्र नाल कपड़ा मैला हो जाए, मल नाल शरीर दी मैल नाल कपड़े मैले हो जाए, दे साबुन लईए ओ दो, तो पानी दे नाल नाल फिर साबुन, उस साबुन दे देंदियां पानी दे नाल उस मल नूं, शरीर दी मल नूं कपड़े चो कढ़ दईदा है। पर भरिए मत पापां के संग। अगर मन पाप नाल भर जाए, सोचनी पाप नाल भर जाए, चितवनी पाप नाल भर जाए। दास ने कल अर्ज की सी, विद्वाना ने पाप कुल 10 मन्ने ने, चूंकि जीवन भी भर दुहराए जाते ने, रिपीट किए जाते ने, तो जिंदगी दे च हजारां लखां आनंद बन जाते हैं। कई दफा मनुख इस जीवन दे इन्हां पापां नूं धोण दे असमर्थ होंदा है, तो पाप नाल चलदे ने, अगले जन्म दे चलदे ने, तो पिछले भी पाप ते नਵੇਂ होर शुरू। इस तरह पाप जन्म दर जन्म वधदे जांदे, वधदे जांदे, वधदे जांदे।
और मैं एक दफा दोहरा दिया, 10 पापां दे चों 4 पाप ते जबान दे मंदे ने। व्यर्थ बोलना, मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, ये 4 पाप रसना द्वारे होंदे ने, मन करदा है। 3 पाप मन खुद करदा है, जबान दी लोड़ ही नहीं। की करदा है? बुरा सोचदा है किसी दी जान बारे, एक पाप। बुरा सोचदा है किसी दे माल बारे, दूसरा पाप। बुरा सोचदा है किसी दी इज्जत आबरू बारे, ये तीसरा पाप। ये 3 पाप मन करदा है ते 3 पाप ही तन दे ने। लेकिन अक्सर मनुख तन नूं पाप तो बचांदा है, क्योंकि समाज है, कानून है, हथकड़ियां ने, जेल है। 3 पाप ही तन दे ने। किसी दी जान खो लेनी, किसी दा माल खो लेना, किसी दी इज्जत आबरू लुट लेने, ये 10 पाप ने। जिंदगी भर दिन प्रति दिन आउंदे रहिंदे ने, मनुख करदा रहिंदा है। इस तरह फिर मनुख दी मत इस पापां दी मैल दे नाल भर जांदी है। ये पानी नाल नहीं धुलेगी। किसी तीरथ दे जल विच इतनी समर्था नहीं कि पाप नूं धो देवे, नहीं धुलदे। भावें ऐसियां मनोतां ने, ऐसियां धारणावां ने। चंद्र ग्रहण वाले दिन, सूर्य ग्रहण वाले दिन कुरुक्षेत्र दे इशनान कीता जाए, पाप धुल जांदे ने। माघी ते प्रयागराज दे इशनान कीता जाए, पाप धुल जांदे ने। ते कुंभी ते इशनान कीता जाए, वड्डे वड्डे पाप धुल जांदे ने। कुंभ ते इशनान कीता जाए, जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जांदे ने। 12 सालां तो बाद कुंभ लगदा है। भारत दे 4 शहरां दे नासिक दे गोदावरी दे कंढे ते, उज्जैन दे शिप्रा नदी दे कंढे ते, हरिद्वार दे गंगा दे तट ते, और प्रयागराज दे संगम ते, जमुना गंगा दे संगम ते। हर 12 साल तो बाद एक कुंभ आउंदा है, वारी वारी। एक शहर दी वारी फिर 48 सालां बाद आउंदी है। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार ते प्रयागराज। पिछे जब हरिद्वार दे कुंभ लग्या, एक अंदाजे के मुताबिक कहंदे 3.5 करोड़ बंदियां ने इशनान किया। होड़ लगी हुई सी, एक डुबकी लाइए पाप गए। काश ये इतना सस्ता काम आउंदा, इतना सौखा होंदा, जगत विच ये पाप होने नहीं सन, नहीं धुलदे। बल्कि कुंभ ते भी पाप हो गए, साधु लड़ पे सन कुंभ ते। गृहस्थियां दी गल छड़ो, साधु लड़ पे, और गालबन 40 साधु मारे गए। अफरा तफरी मच गई। हरिद्वार दे कर्फ्यू लाना पिया, कुंभ ते 40 साधु मार दिते। झगड़ा 2 साधुआं दी मंडलियां च ए, असी पहले इशनान करने ते दूजे ने असी पहले कर। इस गल ते झगड़ा। गए सन जन्मां जन्मांतरां दे पाप धोण, होर पाप चाड़ ले। आपदी गैतली अर्ज करा, किसे तीरथ दे जल दे इतनी समर्था नहीं है मनुख दे पाप धो दे। तो क्या पाप धुल ही नहीं सकते? सहब के नहीं धुल सकते हैं। भरिए मत पापा के संग, ओ धो पे नावे के रंग। अगर पापा नाल मत भर गई है, मन भर गए है, धुल सकते ने नाम दे रंग ना। वाहिगुरु वाहिगुरु मैं जपा, पर कोई रंग नहीं। रंग की ये रस आखण का कोई रस नहीं। इस वाहिगुरु आखण नाल नहीं धुलणगे, नहीं धुलणगे। क्योंकि कोरी गल मैनू जरा करनी आउंदी नहीं। इस दफा इस तरह करोड़ दफा भी आखिए नहीं धुलणगे। रंग नाल एक दफा भी आखिए सारे ही धुल जाणगे, धुल जाणगे। पर करोड़ दफा इस वास्ते आखना है, मतां किधरे एक दफा रंग नाल कह सकिए, बस इस वास्ते कहना है। करोड़ दफा जपजी साहब इस वास्ते पढ़नी है
ਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪੜ ਲਈਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੰਗ ਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪਾਪ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੋ ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਨੀਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਕਰਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਕ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਸਮਾਜ ਕ੍ਰਿਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਕ੍ਰਿਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕ੍ਰਿਤ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸਮਾਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਸਮਾਜ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ऐसा नहीं है कि परमात्मा ਨੂੰ नहीं पता। अगर उसको इतना भी पता नहीं तो फिर तो कुछ भी ना होया। मैं एक दफा फिर दोहरावां। समाज देखदा है ये करदा की है, परमात्मा देखदा है सोचदा की है, ये सोचदा की है। समाज दी सोचनी तक पहुंच ही नहीं है। अगर इत्थे सतगुरां दी हजूरी च बैठिया होया भी मैं माड़ा सोचा, किसी नूं की पता, की पता। ते कोई भी माड़ा सोचे किसी नूं की पता। समाज दी सोचनी तक पहुंच नहीं है। तो मैं फिर दोहरावां। समाज देखदा है मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हां। समाज देखदा है इहदी कृत की है, परमात्मा देखदा है इहदी नीयत की है। समाज मेरा फैसला करदा है मेरी कृत दे मुताबिक, परमात्मा मेरा फैसला करदा है मेरी नीयत दे मुताबिक। मेल नहीं खांदे, नहीं खांदे। औखे ना होना। कई दफा समाज की दृष्टि शरीफ मनुख जरूरी नहीं कि परमात्मा की दृष्टि भी शरीफ हो। समाज की दृष्टि च दानी ते ज्ञानी मनुख जरूरी नहीं कि परमात्मा की दृष्टि भी दानी ते ज्ञानी हो, क्योंकि परमात्मा कृत के मुताबिक फैसला ही नहीं करता, नीयत के मुताबिक करता है। हजारां मनुखा ने सानू इस तरह आख्या कई दफा, मैं उन्होंने को सुनिया, इतना असी ठीक करते हैं, इतना असी ठीक करते हैं, फिर भी दुखी, फिर भी दुखी। ये प्रश्न कईयां दा हो सकता है, ये भी मर्ज। इतना तो असी ठीक करते हैं फिर भी दुख है कि परमात्मा है भी सही कि नहीं। कि उस दिन दे बोल भी मैं दोहरा देवा, भरोसा कोई लंबा साथ नहीं देगा। परमात्मा ते भरोसा है कि कोई लंबा साथ नहीं देगा, भरोसे टूट जाते होंगे।
भरोसिਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਬਣੇ। भरोसा मैं कीता है, मैं सुनिया, मैं भरोसा कर लिया, मैं पढ़िया, मैं भरोसा कर लिया, मैं वेख्या नहीं है। बिन डिठा क्या साला ये अंधा अंध कमाए। बिना देखिया बिना अनुभव तो सुन के मन लिया, पढ़ के मन लिया। महाराज कहते अंधा अंध कमाए। दे धार्मिक कर्म भी अंधियां दे कर्म ने। अंधी कमी अंध मन, मन अंधे तन अंध। ये चिक्कड़ लाइए क्या थी ये जहाँ टूटे पत्थर बंद, ये भरोसा किसी वक्त भी टूट जाएगा। और चंगिया चंगिया दे भरोसे में टूटते देखे ने, टूट जाते। श्रद्धा नहीं टूटेगी। कई दफा श्रद्धा नूं दृढ़ भरोसा भी कहते हैं। ऐसा भरोसा जो टूटता नहीं उसे दा नां श्रद्धा है। देखे कुछ रस माणे है। हुण कबीर कहते हैं करोड़ां भी दुष्ट मिल जान ते आखन कोई परमात्मा नहीं, इसने नहीं मनना। क्यों? इन्हें देखे, इन्हें रस माणे। संत न छाड़े संतई जे कोटक मिले असंत। करोड़ां भी दुष्ट मिल जान, संत संतपना नहीं छड़ेगा। पर जिसका सिर्फ भरोसा ही है ना, यकीन जानो एक दिन की कुसंगत भी उसनूं गुरा के रख देगी, परे सुट देगी। भरोसा है टुट जाएगा। भरोसे रोज डगमगांदे ने। इस वास्ते सत्संग करने वाले कुसंगत भी करते रहते हैं, दान देने वाले बेईमानी भी करते रहते हैं, सच बोलने वाले झूठ भी बोलते रहते हैं, गुरबाणी पढ़ने वाले गंदे गीत भी लभते रहते, सब चलता रहता है। भरोसे बनते हैं, रोज टुटते हैं, रोज टुटते हैं। श्रद्धा नहीं टुटती। भरोसा तो शायद टुट जाए कोसे पानी दे नाल भी। श्रद्धा ते उबलती देख दे भी कोई उबाल देवे नहीं टुटेगी, नहीं टुटेगी। शायद भरोसा टुट जाए कंडे दे लगदे हाँ, श्रद्धा ते नहीं टुटेगी कोई बंद बंद भी कट देवे, क्योंकि देख चुके हैं, उन्हें कुछ देखे है, उदी खेड कुछ हो रहा है। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, समाज दे फैसले नो किधरे परमात्मा दा फैसला ना समझ लेना। अगर चार बंदे भला भला आख रहे ने तो हुण जरूरी नहीं कि असीं परमात्मा दी दृष्टि च भी भले हो गए। कि चार बंदे किधरे बुरा बुरा आख रहे हैं तो इसका यह मतलब भी नहीं कि परमात्मा का फैसला भी यही होगा। नहीं, परमात्मा का फैसला समाज नाल मेल नहीं खाता। ये भी महसूस करते हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज इस वास्ते कहते हैं कोई भला कहो भावें बुरा कहो हम तन दियो ए डर। हुण आनंद दे च घर बनाया, हुण आनंद साडा ठिकाना है, हुण आनंद तक असीं पहुंच गए। इस वास्ते गुरु घर दी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ है इतनी प्रमाणिक हो गई आनंद कि हर दीवान की समाप्ति तो बाद इसनूं पढ़ना है ताकि बंदे नूं चेता रहे मैं कथा सुनी, मैं कीर्तन सुनिया, मैं नितनेम कीता, मैं जो कुछ भी धार्मिक कर्म करना मेरी मंजिल आनंद है, मैं पहुंचना आनंद तक है। दुख ते आनंद की व्याख्या इतनी है, जो दुख दे च है संसार दे च है, जो आनंद दे च है वह गुरु दे च है। बस इन्नी गल। जो दुख दे च है वह जगत दे च है, जो आनंद दे च है वह परमात्मा दे च है। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज मेहरा वरतावन आनंद दा जो ये अमर कलाम आपने उच्चारण किया ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंजा बाणियां दे रूप विच आनंद साहब साडे सामने रखिया और दीवान दी मर्यादा बन गई कि आनंद साहब समाप्ति ते लाजमी पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है, क्योंकि अखीर है, साडी मंजिल है, साडा घर है। सतगुरु रहमत करन अंदरों फिर जाप निकले। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਵੇਂ ਆ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।